बस कर दे, तू भाषण लगा रहा, बस कर दे जा यार। अब भाई ने 1500 रुपया खुद से जमा करवाया है और 500 रुपया मुझसे लिया है। हर वाल्टन वाले को, पुलिस वाले को यही कहता हूँ कि ये नौकरी ना करो। क्यों अपने मुसलमान को मार रहे हो? हम नेकी समय के और आवाम की खिदमत समय के ये नौकरी करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल है हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। पिछले एपिसोड आवाम स्पेशल में आपने देखा कि मैं अदील अहमद आपको ट्रैफिक के हवाले से आगाह किया कि लाहौर सिटी और लाहौर हमारा अथर के अहकाम के बाद जो है वो लाहौर में ट्रैफिक के हवाले से शिकंजा जो है वो किस तरह से तेज़ किया गया। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि ट्रैफिक वार्डन्स ने जो है वो बड़े अच्छे इकदाम किए। मेरे साथ एक ट्रैफिक वार्डन ने बहुत मेरा साथ दिया, यासर भाई जिनका नाम था, और वो बड़ा इन्होंने बेहतरीन काम किया। मॉल रोड के ऊपर हमने कवरेज की और आपको दिखाया किस तरह से आम आवाम का जब चलान होता है तो फिर उनका क्या रवैया होता है, फिर ट्रैफिक वार्डन जो है वो उनको किस तरह से समझाते हैं। उस टाइम पे ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरियों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वार्न किया जा रहा था कि आपने जो है वो सिर पर हेलमेट लेना है, लेन और लाइन की पासदारी करनी है कि किस तरह से अगर आप मोटरसाइकिल पर तो आपको किस लेन में रहना है और अगर आप गाड़ी पर हैं तो आपको किस लेन पर रहना है। मगर इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर मुतअद्दिद जो है वो ट्रैफिक वायलेशन नज़र आती है। शहरियों को इस बात की समझ क्यों नहीं आती है, ये मैं भी परेशान हूँ, हम सब इस बात से परेशान हैं कि आखिर हमारे शहरी जो है वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। यहाँ पर जो है वो वायलेशन की भरमार है, मगर ट्रैफिक जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बड़ा एक बेहतरीन रवैया होता है। वो बड़े ठंडे जो है वो दिमाग से काम लेते हैं और उनको बड़े अच्छे अंदाज में समझा रहे होते हैं कि आपने जो है वो वायलेशन नहीं करनी। ट्रैफिक वार्डन्स का हमेशा से सिर्फ एक और एक मसला रहा है। वो मसला क्या रहा है? वो मसला ये रहे कि आपकी और मेरी हिफाजत, और वो हिफाजत उन्होंने किस तरह से करनी है कि आपको और मुझे ये तलकीन करनी है कि आपने सीट बेल्ट पहननी है, वाइल ड्राइविंग एंड वाइल राइडिंग आपने जो है वो सिर के ऊपर हेलमेट लेना है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होती है उसके बारे में ट्रैफिक वार्डन जो है वो हमेशा से हमें आगाह करते हैं। मगर शहरी जो है वो समझने को नहीं चाहते हैं और इस बात को नहीं समझते हैं। इसी हवाले से आज ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में मज़ा आएगा आपने मेरे साथ यानी कि अपने होस्ट अदील अहमद के साथ रहना है। प्रोग्राम में वहाँ से में मिलते हैं ट्रैफिक वार्डन्स के बीच में। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं मेरे अकब में दाएं बाएं ट्रैफिक हजरात मौजूद हैं। यहाँ पे शहरियों को समझाया भी जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रोड कोन्स भी लगाए गए हैं और इन रोड कोन्स को लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस के हवाले से शहरियों को आगाह करना है। मेरे दाएं बाएं आप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? सर, इस गर्मी में दोबारा आपसे मुलाकात हो गई है। जी मैं देख रहा हूँ कि बड़े मेहनत से और बड़ी हिम्मत से सर लोगों को समझा रहे हैं। सर, गर्मी है या सर्दी है, ड्यूटी तो ड्यूटी है। ये देखिए, आप कवरेज करें, ये कितनी मेहनत से लेन लाइन की पाबंदी करवा रहे हैं। इधर ज़रा ना टफ एरिया है, थोड़ा सा बैकवर्ड है, इधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वायलेशंस भी सर यहाँ पे ज़्यादा है। जी, ये आपके सामने वायलेशन बहुत ज़्यादा है। इधर हेलमेट की लोडिंग की है तो कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं, डेली करते हैं इनके खिलाफ। सर मैं देख रहा हूँ रोड कोन्स लगाए हुए हैं, शहरियों को समझाया जा रहा है। डीएसपी साहब से आप कुछ कर लें बात। डीएसपी साहब से भी मेरे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। सर मैं देख रहा हूँ शदीद गर्मी के मौसम में आप शहरियों को जो है वो समझा रहे हैं। जी, आप किस चैनल से आए हैं? सर स्पेशल टीवी से आए हैं। आप अवाम स्पेशल में इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, टीवी चैनल है। सर मैं देख रहा हूँ कि शदीद गर्मी के मौसम में आप खुद भी सर शहरियों को समझा रहे हैं। सर क्या रवैया शहर? इसमें जो मुहिम जा रही है ना हमारी, ये लेन की स्पेशली,
और धुएँ की, उसको हम जो ना धुएँ के ख़िलाफ़ जो लेन पे ब्रीफ कर रहे हैं और जो धुएँ के ख़िलाफ़ जो ना कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये लेन में जो स्लो मूविंग है और जो मोटरसाइकिल है ये बाईं तरफ, इंतहाई बाईं तरफ चले, ऊपर वाली लेन में वो ही है जिसने टर्न करना है। सर आप यहाँ पे मौजूद है बजाते खुद, सर शहरियों का रवैया कैसा नज़र आया? शहरियों का रवैया थोड़ा सा होता है, कई जो वालेटर होते हैं उनका रवैया थोड़ा सा होता है, पर मोस्टली ठीक होता है, सबको ब्रीफ कर लेते हैं तब। सर अभी हम गाड़ियाँ भी रोकेंगे और फिर उनकी भी गुफ्तगू दिखाएंगे। काशिफ साहब आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मैं देख रहा हूँ शदीद गर्मी का मौसम है, हपस से जो है वो बुरा हाल हो रहा है, लोग पसीने में जो है वो लिपट गए हैं। सर आप इस शदीद मौसम में ड्यूटी दे रहे हैं, सर कहाँ से इतना जज्बा? ये लोगों की खिदमत करनी है, हमारी यही जज्बा यही है। हमारी वजह से किसी को आसानी पैदा हो, यही हमारे इंसानियत का भी यही फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी का भी यही फ़र्ज़ है। गर्मी जो है, गर्मी सर्दी तो आती रहती है ड्यूटी, और लोगों की अगर खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला से भी अजर लेंगे, और वैसे भी हमारी ड्यूटी यही है। सर इस पे मैं आपको सल्यूट भी करता हूँ और पूरी कौम को जो है इस बात पे सल्यूट भी करना चाहिए कि हमारे ट्रैफिक वार्डन हजरात का सिर्फ एक मसला है, आपकी और मेरी हिफाजत करना। तो सर इस गर्मी के मौसम में सर वायलेशंस की यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा, क्या वजह सर? वायलेशन की तादाद अगर तो हेलमेट की बात करें तो 70 to 80 to 90% लोगों ने हेलमेट पहन लिया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं पहना वो देखें, वो लोग रुक रहे हैं, 1 by 1 उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं, उनके चलान भी कर रहे हैं। और चलान का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता, हमारा मतलब सिर्फ इस्लाह है। इन्फोर्समेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनको लोगों को फ़ाइन कर दें, वो बेचारे देखना पड़ता है, गरीब है अमीर है फ़ाइन, मगर फिर भी ला सबके लिए चूँकि एक जैसा है, काफ़ी सारे लोगों ने कॉपरेट करके 80 to 90% देके हेलमेट पहना हुआ है अभी लोगों ने। ये सर ये भी आपकी जो है मेहनत है। इंजरी ना हो, उनकी हेड इंजरी की वजह से है, इंजरीज बहुत ज़्यादा कम हो गई। आप हॉस्पिटल से सर्वे करके देख ले, बहुत ज़्यादा हादसा कम हो चुके हैं, और बाकी अल्लाह पाक की ज़ात है, बेहतर करती है, हमने तो ड्यूटी करनी है, कोशिश का मतलब ये आपकी मेहनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है, लेकिन अभी भी शहरी जो है 70-80% जो है वो समझ गए हैं। बाकी हाँ जी 80 to 90% लोगों ने पहन लिया हुआ है, और अपनी सेफ्टी के लिए पहना हुआ है। एक तो चलान की फ़ाइन बहुत ज़्यादा है ना उसकी, और दूसरा भी सेफ्टी के लिए भी पहना हुआ है। 2000 का चलान, 2000 भी फ़ाइन है हेलमेट के बगैर, और इसी तरह लाइसेंस क्या है, 1 वे क्या है, लोग कॉपरेट कर रहे हैं। इधर वायलेशन कम है, सिटी एरिया ना, कंजस्टेड एरिया, इधर मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ कम है, लोडिंग ज़्यादा है, ये सिटी का एरिया है, गुंजान शहर है लाहौर का, अंदरून शहर है इधर, इसलिए भी अभी मार्केट्स है इधर, अब दिल्ली गेट है, अकबरी है, मिस्री शाह है, ये 11 से 7 उनकी टाइमिंग ही है। अभी आपको इसलिए थोड़ा सा रश नज़र आ, मगर फिर भी आप देखें कि चौक कितना स्मूथली चल रहा है, चौक चल रहा है, ट्रैफिक कहीं भी कंजेस्टेड नहीं है। हालांकि ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए दाएं बाएं आगे पीछे, ये एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, इसको अंदरूनी शहर लाहौर कहते हैं। मगर यहाँ पर मेरे काशिफ भाई भी मौजूद हैं, ट्रैफिक हजरात भी मौजूद हैं, उनकी बड़ी मेहनत है और ये मेहनत रंग लाती हुई भी नज़र आ रही है। शहरियों को यहाँ पे चलान भी हो रहा है, इनसे बातचीत भी करते हैं और आपको दिखाते हैं भी हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर क्या हो गया? हेलमेट नहीं पहना हुआ है। सर क्यों नहीं पहना हुआ हेलमेट? और बूढ़े आदमी है, ये देखे पसीना कितना आ रहा है, बीमार है, क्या करे? तो सर अब चलान कितने का हो रहा है आपको? अब देखें इनकी मर्जी है कितना करते हैं। तो सर ये हेलमेट ना पहनने की मेन वजह क्या है सर? सर अब तो बीमार आदमी है, बूढ़े आदमी है, इस वजह से नहीं पहनते। तो सर हेलमेट का और सांस रुकता है हमारा, उलझन होती है, ऐसे पता नहीं चलता साइड से कौन आया कौन नहीं, साइड मार ये आप समझते हैं, साइड लग जाती है। तो सर साहब ये मिरर लगाएंगे ना, बैक व्यू मिरर लगाएंगे तो कभी भी आपको पीछे से प्रॉब्लम नहीं होगी। इरफान साहब ये कहते हैं कि मैं बीमार आदमी हूँ और हेलमेट पहना नहीं जाता, ये सर सांस रुकती है क्या? हेलमेट में वाकई सर सांस रुकती है? हेलमेट से सांस नहीं रुकती। हेलमेट में तो आपकी सांस बहाल है। बहाना है कि मैंने पहनना नहीं है, बाकी सांस नहीं रुकती। सर लेकिन कौन से ऑप्शन पे होना है? 786 स्टार 5 नहीं वो जो है चलान का क्या है सर कितना चलान हो गया आपको? अब पता नहीं कितना करते हैं। सर अब क्या करेंगे? अब ये पे करेंगे और क्या करेंगे, हो गया चलान, नहीं पहना हो। सर कहाँ से आ रहे हैं? अभी इधर गया था मार्केट से, ये लंडे से टाकियाँ लेकर आया हूँ, खराब मशीन साफ सर ये जो इरफान साहब यहाँ पे खड़े हैं ना, ये इनका सिर्फ एक मसला है आपकी सेफ्टी का। सर अगर आपके सर पे हेलमेट होगा, हेड इंजरी नहीं होगी, खुदा ना खास्ता गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो आपकी बचत है, ऐसा है कि नहीं? वो बचत है, इसमें कोई शक नहीं तो है। सांस रुकना जो है वो हेलमेट में ज़्यादा अच्छा है कि हेलमेट ना पहन के सांस रुक जाना वो अच्छा है? चले पहन लेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम पहनेंगे सर। सर नेक्स्ट टाइम पहनेंगे, ये बड़ा एक अच्छा इकदाम हो गया आपकी तरफ से भी। तो सर 2000 का चलान कर दिया जी, 2000 का चलान का तरीका कार क्या सर?
चलान का तरीकाकार मतलब आप जो है वो जो नंबर नोट करते हैं, मैसेज भेजते हैं? इनसे आईडी कार्ड लिया है, अभी ये अपने जायज़ का किसी पैसे अकाउंट से पे करेंगे, उसके बाद इधर ही रिटर्न कर देंगे इनको आईडी कार्ड। मतलब ये आपको मैसेज दिखाएंगे और आईडी कार्ड इनको रिटर्न? जी ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा इरफान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी हमें बताया। क्या हाल है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे चेक कर रहे थे भैया। चेक करने आ गए हैं? पाकिस्तान है मैं, ये इधर माहौल बहुत ख़राब है। मेन रोड पे चेक करने आ गए? क्या है, बाइक पे आए हैं, किस पे आए हैं? पैदल ही आए हैं, बाइक में ये चलाने वाले नहीं मान। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, चलान हो गया भाई को? ये सर उस दिन हमने आपके साथ इंटरव्यू हुआ था, हमने वार्निंग दी थी। ये क्या सामने ये देखे लोडिंग इन्होंने ना बड़ी गलत की हुई है, तो इनको आज हमने चलान देने शुरू किए हैं। तो ये अपने मोबाइल से ही पे कर रहे हैं जायज़ कैश। सर कितना चलान हुआ इनको? ये इनको 500 का किया ओवरलोडिंग का। कैसे हैं आप अंकल, खैरियत से हैं? ठीक था यार, मेरे को अतरी रहन दे यार। क्या हो गया है? बड़ा माशाल्लाह से मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, क्या मसला बन गया? कहाँ से आ रहे हैं? चाचे दी लाड़ा में जी यार, मैं इधर स्टेशन से आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहे थे गाड़ी? वो चीटें हैं छोटी छोटी बस। कौन सी है? वन। ठीक है। यानी प्यारे साहब आपके लिए आए हैं। वो मेरे लिए ना मंगा आपके लिए आए हो? यासर भाई भी आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। 400 का ले दो बस। कितना चलान हुआ आपको? तो 500 का। अब 500 भरेंगे? हाँ ना, खुशी से भर रहे हैं? हाँ ना, हमारी जो की कहते ना फाइन से तो ये तनख्वाहें चलती हैं इनकी। अच्छा जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हमारे फ़ाइन से जो है हमारे ट्रैफिक वार्डन हजरात जो है वो तनख्वाहें लेते हैं, मगर ये बात जो है वो करना इंतहाई गलत है कि ट्रैफिक हजरात जो है वो हमारी ही फ़ाइन के पैसों से तनख्वाहें नहीं लेते हैं, बल्कि हम जो फ़ाइन देते हैं उन फ़ाइन्स के ज़रिए हमारे लिए ट्रैफिक रूल्स को जो है वो अच्छा किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाते हैं, रोड्स पर हमारे लिए सेफ्टी इक़दाम किए जाते हैं। सर वो साहब कह गए कि हमारी तनख्वाहों, हमारे फ़ाइन से आप तनख्वाहें देख लिया आपने, इधर लोगों को ना इतनी सी सेंस है, ये अपनी गलती नहीं मानते। ओवरलोडिंग की है, 500 पे भी किया, उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ जस्ट तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पता कि किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई जान किसी की ज़ाया हो जाएगी। देखें, लिखी तो अल्लाह पाक ने है सबकी, लेकिन अकल भी ये दी हमें। हर बंदे को अगर गड़ा है तो उसमें छलांग लगा देंगे आप। हालांकि हमारे फ़ाइन से यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए लोगों को आगाह भी किया जाता है, चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, सिग्नल्स बनाए जाते हैं, इस तरह के ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हमारी सेफ्टी हो सके, हमारे फ़ाइन के पैसों से वो होता हमारे है। पास प्यारे शहरी खड़े हैं, इधर कई रहायशी हैं, ये आप बताएं जी चलान की क्या अहमियत है? चलान कैसे होते हैं, इनसे पूछ रहे हैं। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर यहाँ पे होता हूँ, यहाँ पे ये पीछे हमारी शॉप है। ये देखें, अब इनके काम देखें, ये रिक्शे वाले हैं, इन्होंने आधा रोड ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, लोग फिर ये एक दूसरे की गलती नहीं मानते। अगर उसी की गलती तो उसने अपनी गलती नहीं तस्लीम करनी, उसने कहना जी आप ही गलत हैं। अब ये परसों की बात है, वहाँ पे ये रोड ऐसे ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, रिक्शे वालों ने। ये बॉर्डर पुलिस वाले भाई हैं हमारे, इन्होंने बाइक वाले को रोका है, लेकिन वो रुकने की बजाय मतलब वो भाग गया है। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई है। ये 2-3 दिन पहले की बात, वो इसके करीब की बात है। क्या हुआ था? वो एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था? वो शायद यहाँ से भागा है, लेकिन आगे कोई पता नहीं उसके कोई चीज़ आ गई है या क्या हुआ। वो ये पिलर नहीं जो बने हुए हैं, तो भागा क्यों है? वार्डन से भागे? वो पता नहीं वार्डन से भागा या पीछे किसी से भागा या वैसे वन व्हीलिंग आ रहा था। वो भैया ये फुटपाथ के साथ लगा तो उसकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बड़ा लगा माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जा मिला से। हेलमेट नहीं पहना सर, क्या वजह? हेलमेट भूल गया हूँ यार घर पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? ये शालम। शालम जा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन सेफ्टी नहीं है, क्या वजह? शाल भूल गया हूँ, कह तो रहा हूँ, जल्दी जल्दी में भूल गया हूँ। हेलमेट पड़ा हुआ है घर में मेरे पास, भूल गया हूँ उसके बाद। जल्दी जल्दी में बाइक पे आ गए हैं, वो नहीं भूले, हेलमेट भूल गए। बस हेलमेट भूल गया हूँ बस। लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस नहीं है, कागजात होंगे। हाँ जी। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? नहीं, कागजात है इसका। ये हेलमेट भूलने की क्या वजह है? कोई कहानी बताएं, समझ नहीं है। नहीं भूलने की जल्दी में आ गए हैं, हेलमेट भूल गए। कोई बस एमरजेंसी थी इसलिए भूल गया हूँ, एमरजेंसी से निकला हूँ, जल्दी जल्दी निकल गया। मार्केट क्या करने जा रहे हैं? मार्केट काम शाम से जा रहा हूँ इंशाल्लाह काम से जा रहा हूँ बस। अब हेलमेट पे आपको पता है 2000 का चालान है। हाँ जी हाँ जी। अब पे कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करूँ,
अब ये सर भाई कहते हैं मैं हेलमेट भूल गया। लाइसेंस आपका आईडी कार्ड होगा, वो लाइसेंस कल नहीं हमने है। इधर वार्निंग दी है सब के, आप हमेशा पॉजिटिव ही दिखाते हैं, ठीक है। कल हमने वार्निंग दी, आज हम बखुशी इनका 2000 चलान करेंगे। अगर मैं कोई गलत बोलूं तो आपने इसको डिलीट नहीं करना, बिल्कुल दुनिया को दिखाना। अब ये भाई हमें आईडी कार्ड या लाइसेंस देंगे, हम इनका 2000 चलान प्रॉपर 19 नंबर हेलमेट देंगे इनको, ठीक है। अभी आप सर आईडी कार्ड दें अपना। सर आपने हमें अभी ये कवरेज चल रही है आपकी, हमारे में कोई कमी हो ना आपने बताना हमें। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मेरे ट्रैफिक वार्डन्स को सल्यूट है, जो सच में अच्छा काम करते हैं उनको हमें हमेशा सल्यूट करना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये मसला है कि जो सच्चे में सही काम करता है हम उन पर भी तनकीद करते हैं। अब इनका ट्रैफिक वार्डन का सिर्फ एक मसला है, इन भाई की सेफ्टी करना। यासर भाई ने मुतअद्दिद बार पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में लोगों को आगाह किया, लोगों को वार्न किया कि सर पर हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, मगर आज यासर भाई कहते हैं कि इन हजरात को जो है वो हम चलान करेंगे ताकि इनको जो है वो सबक मिले और इनको जो है ये चीज़ें सारी पता लगे। सर एमरजेंसी से निकला हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं सर। अभी आप भी हमारे भाई हैं, अभी आप कहते हैं तो मैं इनको 200 भी कर दूंगा, लेकिन 200 हेलमेट का नहीं है। सर आपने 40-50 लोगों को कल भी वार्न किया था, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है हमने वो प्रायोरिटी उस पर देनी है, हमने लोगों को राज़ी नहीं करना। जो हमने चलान है वो गवर्नमेंट हमें सुबह का खड़ा किया, हमने करने इनका चलान। अभी ये देख लें आपके सामने कागज़ 10 मिनट हो गए, कागज़ नहीं मिले। चाहते हैं सर, मैं कह तो रहा हूँ मैं एमरजेंसी से निकला हूँ, फौदगी होगी वहाँ से आ रहा हूँ सर। ये कह रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे, फौदगी हो गई है। इनको हम 200 का आज करेंगे, इनको रिलीव नहीं देंगे, मिनिमम फ़ाइन करेंगे, मिनिमम इनको कर देते हैं, ठीक है सर। मिनिमम फ़ाइन हो रहा है बाप को। ये सिर्फ़ और सिर्फ यासर भाई ने आपको समझाने के लिए ना हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मोबाइल नंबर आपका सर मिलेगा 0324 0324 9467। सर अब नेक्स्ट टाइम सर हेलमेट पहनेंगे इंशाल्लाह। सर ऑन कैमरा ऐड कर रही है इंशाल्लाह। दोबारा अगर नहीं पहना फिर 2000 का चलान सर होगा, फिर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, फिर ज़ाहिर सी बात है। सर आपने नाराज़ नहीं होना। नहीं, नाराज़ ये की जो बात यासर नहीं भाई है। खड़े हैं ना, हाँ जी, ये हाँ बड़े जी। इंतहाई हाँ जी, काबिल एहतराम ऑफिसर हाँ जी, हैं, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ इनका आपके साथ कोई जो है ना वो दुश्मनी नहीं है, कोई सही है, ज़ाती सही। इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका मसला है कि आपकी सर हेड इंजरी ना हो। मैसेज देखें सर, ये इनके समझाने का आपको बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि सर फिर भी आपको 2000 से मिनिमम 200 का चलान इसलिए किए ताकि आपकी समझ में ये बात आए कि आपके लिए जो है वो जान की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। ये भाई किधर ही खड़े, अभी ये आपने पूछा नहीं है ये 200 किस उम्र में मैंने किया है, ये पूछे ये आप पूछा मुझसे आपने। जी बताएं सर, आप बताएं। प्यारे भाई ये मैंने ये साइड जो मिरर है ना इनका किया है। सही है। हमारे पास ज़्यादा कोड जो है वो 2-2 के हैं, तो एक तो कोड है प्रॉपर नंबर प्लेट और साइड मर की है जो वो 200 का है। आपका शीशे नहीं है, इसलिए मैंने चलो आपसे वादा किया कि आज मैं आपका 200 कर दूँ, मैंने किया आपका, ठीक है। अभी आप उधर जाके जमा करवा के जायज़ कैश पे अपने मोबाइल में है तो इधर से कर ले, ठीक है। आप खोल लें, जायज़ कैश खोल लें। अच्छा तरीक़ाकार ये है कि जब शहरी को चलान होता है तो उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो एक PSID कोड जो है वो चला जाता है। उसके बाद PSID कोड लेकर वो किसी भी जो है वो जायज़ कैश फ्रेंचाइज़ पे जाते हैं या कोई भी निजी कंपनी से जाते हैं, या अगर आपके पास अपना भी कोई इस तरह का अकाउंट मौजूद है तो उस पर भी आप जो है वो ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो वो फिर जो है चलान पे आउट हो जाता है और फिर तरीक़ाकार ये है कि आपको आपका ID कार्ड जो है वो वापस दे दिया जाता है। सर इधर मैं ना इनको तरीका भी बता रहा हूँ पे करने का। आपको पहले आपने कभी पे किया, ये आपको मैं प्रॉपर इसका तरीका बताऊँगा, आपने ये याद रखना, ठीक है। 7/2*1# यस करें, ठीक है। सिम कौन सी है? तो ये भी आपको मैं कोड बताता हूँ, आपने इसके अंदर लिखना पकड़े। सर ये PSID कोड बताएंगे आप? 4924 18 26 52 77 6 कल 00 200। हाँ जी
अभी सेंड करें। इधर अपना कोड दें जो जायज़ कैश का है। कितना पे हुआ आपका? 215 रुपये। अभी आपका जायज़ कैश पे आपने चलाना खुद पे किया, आपको कोई आप नेक्स्ट टाइम अगर होगा पे कर सकेंगे, ठीक है। ये भी आपको सहूलत दे दी हमने। यासर भाई शहरियों को साथ साथ समझा भी रहे हैं, ये तो बड़ा एक मुनफरिद और अलग स्टाइल है सर। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक ट्रैफिक ऑफिसर जो है सर शहरियों को समझा भी रहा है कि किस तरह से आपने पे करना है। कभी नहीं देखा सर ऐसा। सर जी देखे जो चलान हो जाता है ना, वो किसी भी जायज़ कैश पे चले जाएं वो पैसे उतने ही लगने हैं। अभी इन्होंने अपने मोबाइल से किया, ये गुड है। हर बंदा जायज़ कैश अगर चलें किसी के पास नहीं होता वो दुकान पे चले जाए, लेकिन दुकान वाले भी बड़ा जलील करते हैं। वो 15 या 20 रुपए मेरा ख्याल ऊपर लेते हैं, 40 रुपए ले लेते हैं, 30 या 40 जो भी उनका सिस्टम है। ये हमारा तो इसमें इशू नहीं है। ये देखें इधर हमने किया, हमने खुद उसको उसके मोबाइल से पे करके दिया। हम तो यही कर सकते हैं ना, तो लिहाजा लोगों को चाहिए चलें जायज़ का इजी पैसा रखा करें। अगर वायलेशन करनी तो कोई चलान भी पे करना है। खुदा की कसम ये चेहरा आप देख सकते हैं कि चेहरे बताते होते हैं कि काम कैसे है, चेहरे बताते होते हैं कि ईमानदारी कैसी है, चेहरे बताते होते हैं कि मेहनत कैसी है। यासर भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले भी प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि कितना अच्छा जो है वो शहरियों को डील करते हैं, गाइड करते हैं और फिर जो है शहरियों को सिखा भी रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, सख्त गर्मी का मौसम है मगर अपनी ड्यूटी से जो है यासर भाई ने ये नहीं कहा कि नहीं जी मैं एक साइड पे खड़ा हो जाऊँ या शहरियों के साथ जो है वो गर्मी में आके तैश में आ जाऊँ। नहीं, इन्होंने अपना रवैया जो है वो हमेशा से बरकरार रखा हुआ है। सिर्फ यासर भाई नहीं बल्कि यहाँ पे मुतअद्दिद ट्रैफिक ऑफिसर्स ऐसे मौजूद होते हैं जिन्होंने गर्म मौसम में भी अपना दिमाग जो है वो ठंडा रखा होता है और शहरियों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब भाई ने 1500 रुपया खुद से जमा करवाया है और 500 रुपया मुझसे लिया है। हर वाल्टन वाले को पुलिस वाले को यही कहता हूँ कि ये नौकरी ना करो। क्यों अपने मुसलमान को मार रहे हो? हम नेकी समय के और अवाम की खिदमत समय के ये नौकरी करते हैं। कि ये जो शेरी हैं हेलमेट नहीं पहना हुआ, इन्होंने भागने की बड़ी कोशिश की थी मगर एंड जो है वो पकड़े गए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने भागने की कोशिश क्यों की थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे सर? सर कैसे हैं? शेरी हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। सर क्या हो गया है? क्या हो गया है? ये आपके लिए खड़े हैं सर? यार सिर्फ आप तमाशा लगाने खड़े हैं, सिर्फ वीडियो बनाएंगे अपना वायरल करवाएंगे बस, और क्या होना। चले हुआ क्या ये बताएं। आपको कितनी मुश्किल से रोका है सर। ये भाग रहे थे, इनको बहुत मुश्किल से ये गिरने लगे थे, बचाया इनको और इनको रोका है। रोकने के बाद इनके भाई से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो ये भाई दे रहे हैं। तो अब ये इनका खुदा की कसम इनका सिर्फ एक मसला है आपकी सेफ्टी के लिए सर, और इनके आपके साथ जाती तो कोई इख्तलाफ नहीं, आप जो है वो नाराज़ हो गए इनसे सर। वो मैंने पहले भी यहाँ पे एक खबर जो है हमें मौसूल हुई थी कि ऐसे ही एक बंदा भागता हुआ उसकी सर जान चली गई थी। जी सर, हम तो जितनी कोशिश हो सकती है हम करते हैं कि ये सेफ एंड सिक्योर रहें, लेकिन ये खुद अपनी जान भी रिस्क ले लेते हैं। तो अभी इनको भाई को पहले हम आराम से खड़ा किया कि आप अपने सांसें बहाल करें, कोई बात नहीं, चलान है तो वो आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपको साइकिल कोई मसला है, क्यों हेलमेट क्यों नहीं यूज़ करते। तो कोई मुझे बात नहीं बता रही है। सर बताएं क्या वजह थी? हेलमेट नहीं पहना है, ऊपर से फिर आपने अपनी जान भी जो है वो बड़े अजाब में डाल दी थी। खुदा न खासा सर एक्सीडेंट हो जाता, क्या होता फिर? अच्छा कहाँ से आ रहे हैं आप ये बता दें। कौन सी जमात में पढ़ते हैं सर? वहाँ पे क्या किस डिपार्टमेंट पढ़ते हैं? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप इतने हसीन हैं, चेहरा माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, प्यारा है, ऊपर से सर माशाल्लाह नूर है, अल्लाह ताला और नूर डाले। लेकिन इस तरह तो गुस्सा तो नहीं करते सर, ये तो खुदा की कसम आपके लिए खड़े हैं।
इनके साथ आप अच्छे से गुफ्तगू करें, रवैया अच्छा रखें, क्या पता आपके साथ कोई लीनियंसी कर जाए। बात करें इनसे, बताएं इनको, सर पूछे मसला, बताएंगे अब आप। सर कोई मसला नहीं, पहना हेलमेट चलान का। सर स्टूडेंट है, अब थोड़ा सा जो है वो इनके साथ गुजारा वगैरह हो जाएगा सर। सर वो रुक के भी बता सकते हैं ना, अपने आप पे रिस्क तो ना लें, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की जान में वामन नाज की खतरे में डाल रहे हैं। ये इनको हम किसी बेहतरी के लिए खड़े हैं कि यार कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें रुक के भी बता सकते हैं। हम तो स्टूडेंट में देखता हूँ सर, आप तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो इस बात का ज़्यादा है। मैंने एक बंदा देखा था, वो गिरा था, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके हेड इंजरी आई थी, और कसम से सर वो जो है ना 3 महीने वो रिकवर नहीं हुआ बंदा, चौथे महीने में अल्लाह माफ़ करे सर उसकी डेथ हो गई थी। इसी तरह से ये वार्डन्स यहाँ पे खड़े हैं सर, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो सर इतनी इमरजेंसी में कहाँ जा रहे थे वैसे? घर जा रहा था यूनिवर्सिटी में। अपसेट लग रहे हैं तो बताएं उनके साथ, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके लिए खड़े हैं। पानी पिलाएं आपको? सर पिला देते हैं। नहीं जी साहब, माशाल्लाह इतने हसीन है, मुस्कुराता चेहरा है। अच्छा आपको मैं फाइन कर दूँ, पे कर देंगे, जायज़ कैश है आपके पास, इजी पैसा जायज़ कैश हो आपके पास, करवा देंगे। अभी मौके पे करवा देंगे, मैं आपकी गाड़ी को बंद नहीं करता। हाँ शॉपें हैं, साइड पे शॉप्स हैं, इसी पैसा और जायज़ कैश। सर अब कितना चलान होगा इनको? सर 2000 का होगा बगैर हेलमेट का। वो हम काफ़ी इनको बारहा हमने, हमारे जो अफसरान हैं, सीटीओ हमारा ने भी कहा है कि थोड़ा सा चलान करे ताकि शहरियों को। बिल्कुल, हम ब्रीफिंग भी पहले दी है, तो आप ये जानबूझ के नहीं पहनते तो हमारे अफसरान ने हेलमेट भी तकसीम किए हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं भाई का क्या इशू है। ठीक है सर, मैं आपका चलान कर देता हूँ, आप अभी पे करवा। देख रहे हैं आपके यहाँ पर मुख्तार साहब भी मौजूद हैं, और मुख्तार साहब जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में शहरियों को समझा भी रहे हैं। ये भाई मौजूद हैं, इन्होंने जो है वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश की। हुआ जी वाह, ये जी बड़ा अच्छा इक़दाम है शहरियों को इस गर्म मौसम में। वार्डन्स की जानिब से जो है वो पानी भी पिलाया जा रहा है। सर पानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट किस्सा लेके आए हम आपके पास। अच्छा क्या हुआ सर? आपने इसकी बिल्कुल कवरेज दिखानी है। सुबह भाई अपने मुंह से बताएं या मैं बताऊं? लाइसेंस का ना चलान हुआ था, रिक्शा ड्राइवर है ये रिक्शा ड्राइवर का, तो वो मेरे पास पैसे नहीं थे यार। अब भाई ने 1500 रुपया खुद से जमा करवाया है और 500 रुपया मुझसे लिया है। ये चलान है, इसका मैं आपको बकायदा चलान भी चेक करवा रहा हूँ। ये इसका मैंने खुद 2000 किया, जब मुझे पता चला इसके पास पैसे नहीं है, इसने कहा जी मेरे पास 500 रुपये है। 1500 रुपये इसको मैंने खुद दिया, और ये इसका बकायदा चलान है। इससे भी चेक कर लें, मेरे से भी चेक कर लें, ये आप इसके मोबाइल से चेक कर लें। ये जी 2000 का चलान उनको हुआ है, और स्लिप भी जनरेट हुई है, और चलान भी जो है वो पेड है। तो ये माशाल्लाह सर इस तरह भी काम कर रहे हैं, क्या वजह सर इतनी मोहब्बत? कभी कभार ना कोई जेन्युइन बंदा ना होता है, तो उसकी फिर फेवर चलान हो जाए ना तो चलान पे होना ही है। सर वायलेशन क्या थी इनकी? रिक्शा था ओवरलोड, तो इसकी उम्र अपना पूरी है लेकिन लाइसेंस नहीं था। तो फिर इसका मैंने जब चलान किया तो मैंने इसकी बात सुनी, तो फिर मुझे लगा कि चले मैं इसका पे कर देता हूँ। तो 500 आपने पे किया, बाकी यासर भाई ने 1500 पे कर दिया जी। अब क्या सबक मिला आपको? यही शुक्रिया है इनका बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने हमारे साथ अमन किया है। आपकी उम्र कितनी माशाल्लाह? मेरी उम्र 22 साल। करते क्या? ये रिक्शा चिंगी चलाता हूँ। इसमें क्या करते हैं? लोडिंग करते हैं? ये लोडिंग जो बॉक्स फाइल नहीं होगी वो ऑफिस की, ये वाली लेके जाता हूँ। ये उर्दू बाज़ार लेके जाता हूँ इधर शाहबाग से। तो वो लोडिंग आपको पता, वो तो चलान तो फिर होना ही था, तो लेकिन वो हो गया लाइसेंस की वजह से। असर भाई ये जो लोडिंग करते हैं इनका, ये भाई भी नाराज़ लग रहे हैं असर भाई। क्या हो गया सर? इमोशनल हो गए हैं, पानी भी पिला दिया, पानी पिलाया इनको। मैंने भाई को समझाया भैया कि आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए आए। बस कर दे, तो भाषण लगा रहा, बस कर दे जा यार, दलील करी जा रहे हो, कर दो चलान, बस जाओ उधर। यसर भाई पानी भी पिला दिया शहरी को। सर जी वो समझ रहे हैं कि आपको हमने बुलाया, हाँ लेकिन आपकी मर्जी है, आपकी ड्यूटी है, आप जिधर मर्जी हमें या पब्लिक को चेक कर सकते हैं। आपको हम अगर हमने बुलाया तो हमारा कसूर है, हम गिल्टी हैं।
आप हमें भी परेशानी होती है जब कैमरा आ जाता है, आप इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। सर कैसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर शहरी जो है वो आज हमारे साथ भी गर्मा गर्मी हो रही है, क्या समझ रहे हैं? शहरी बस पर क्या करें, परेशान है यार, बंदा परेशान है। आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। वहाँ से यहाँ आगे सर क्या देखने हैं? मैं देखने आया हूँ कि वो आपसे बदतमीजी कर रहा है। आपने हाँ जी ये करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हम तो सर यहाँ पे खड़े आपकी ड्यूटी है। हमसे ये ट्रैफिक वार्डन्स भी सिर्फ इनके लिए भाई हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे बंदे, इनकी ड्यूटी है। देखें आपने खुद कवरेज की है, हमें परेशानी होती जब आप आते हैं। मेरे बेटे ने बाइक ली थी, तो ईद का दिन था, मैं गुजर रहा था, हम कब्रिस्तान जा रहे थे अपनी वालदा की कब्र पे, तो भाई ने रोका, मेरे बच्चे का वो नहीं बना हुआ था, इन्होंने चालान किया, हमने करवाया चालान 200 का, इन्होंने चालान किया। हमने बाद में लाइसेंस बनवाने की कोशिश की, बच्ची की एज कम थी, मुझे चलानी नहीं आती, वो ID कार्ड नहीं बना, उन्हें गाड़ी भेज दी है। हमने कहा टेंशन नहीं, ये भी अपने बिल्कुल ठीक है, राइट है। अब बंदे आपको पता फिर सर कैसे? क्या हाल है? ईद वाले दिन चलान किया है? नहीं क्यों, कोई बात नहीं। नहीं ईद पहले बात सही करो। ईद वाले दिन तो गवर्नमेंट खुद 3 छुट्टियां देती है, इन्होंने चलान कैसे कर दिया? कोई बात नहीं यार। नहीं क्यों बात है भाई, आपकी वजह से तो काम खराब हो रहा है। अब अजीब बात है यार। आप क्या करते हैं? मैं तो मुलाजमत करता हूँ आजम मार्केट में, और भाई इनमें से 2 अच्छे होंगे, बाकी सब खराब है, कोई सही नहीं है, कोई माफी नहीं है, अल्लाह की कसम कोई अगर हेड इंजरी हो जाए फिर क्या करें? यार मैं कहता हूँ हेडमेट बंद हो जाना चाहिए, खत्म। इतना जवान लड़का है, खुदा न खास्ता आप ना चले जाएं यार, आप खुदा न खास्ता इसको हेड इंजरी हो जाए फिर क्या करेंगे? ये देखिए अभी बच्चों की तरह ये रो रहा है, अभी इसको भी मारना, ये बड़ा हो गया, अभी ये इसका चेक करवा लें, वो चेक करें उसका। मेरा अब ये चीज़ हाँ समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है सर। अब सर यार कब जब वापस दे रहा हूँ तब फिर नाराज होकर चला गया। यूनिवर्सिटी में हो रहा था, मैंने कहा चले यूनिवर्सिटी में पढ़ता है सर, तो मैं ये नौकरी कर सकता हूँ, मेरा भाई भी कर सकता है, करते मैंने नहीं करनी ये क्या नौकरी, वजह? बस ये गलत है। अपने अवाम अपने मुसलमान भाइयों को मैं मारूं, आपकी हेड इंजरी बचाना उनके गलत। चालान काटूं। अच्छा एक मिनट, क्या मेरे हाथ पाँव वाला ने मुझे नहीं दिए? नहीं अल्लाह का आप शुक्र है, इनसे अच्छा मैं आप कमा सिर्फ रहा हूं, मुझे इतना जवाब दे। इनसे अच्छा कमा रहा हूँ। मैं हर वाल्टन वाले को, पुलिस वाले को यही कहता हूँ कि ये नौकरी ना करो। क्यों अपने मुसलमान को मार रहे हो? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। यार आपको ये हेड इनके इंजरी बहन भाई नहीं है, मेरे भी हैं, लेकिन मैं क्यों इसको मारूं? मैं वो नौकरी करूंगा जो इज्जत की होगी, मुझे एक जवाब दे। जिसमें इज्जत होगी। दिन में डकैती हो जाए, आपको मार दे, किधर जाएंगे आप? ये लो एंड आप मेहनत सारी उम्र गुजर गई आपकी, अच्छी बात ही नहीं है। मेरी 35 साल उम्र हो गई, आज तक मुझे कुछ अच्छा नहीं मेरी हुआ। बात सुने, मेरी बात सुने, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे वार्डन खड़े हैं ना, कसम खुदा की मैं खा के कहता हूँ, ये सिर्फ शहरियों की यहाँ पर हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस फोर्स ना होती तो यकीन माने हमारे घरों में सर डकैतियाँ होनी थी। एक मिनट, मेरे पास गाड़ी भी है, बाइक भी है, मैं रास्ते में आता हूँ, अभी मैं उतरा हूँ, मैं आ सकता हूँ, हेलमेट भी डालूंगा, फिर भी चलान करेंगे, बात भी नहीं सुनेंगे। और बड़ा ये देखो, बस एक ही काम है, आ जाओ दे दो चलो जी। और यार तू पहले ये तो देख इंसान है कौन, कोई मोजद आदमी है, कोई बुजुर्ग है, किसी को हार्ट का मसला है, किसी को क्या मसला है, वो समझते हैं, इन्होंने देखे वो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी होते ना तो मैं ना बोलता। अगर ये अभी आपको इतना बड़ा सबूत मिला, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो चला गया ना, उसको भेज दिया। लाइसेंस है आपके पास? ये देखें, ये लोडर गाड़ी चला रहा है बगैर लाइसेंस के, इसको किसने पकड़ना? लाइसेंस पहले गवर्नमेंट बना के देना। अच्छा तो आपने जाना ही नहीं है? मैंने खुद कैमरा बनाओ और जाओ यार, आप भाई मैंने अच्छी बात है। ये देखो मेरे, और नहीं वो मोबाइल चोरी हो गया, नहीं तो मैं अभी दिखाता आपको। मैंने वो जब यादगार में रश लगा हुआ था, मैंने 60 रुपए देकर लर्निंग वो पेपर दिए उन्होंने, अभी तक मुझे जलील और नहीं बन रहा। क्या वजह है? क्या कहते हैं कि जाओ भाई, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आप किसी भी पुलिस खिदमत मरकज में, मैं परसों बनवा के अपने भाई का, यकीन माने आधे घंटे के अंदर लाइसेंस बनकर मोबाइल के अंदर आ गया। मैं हैरान हो गया, 5 दिन में वो लाइसेंस घर पर आ गया। मुझे कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन भाई मैं एक ही बात की, ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं,
लेकिन यार काम वो करो जो करने वाला हो। सर करने वाला कर रहे हैं, सेफ्टी कर रहे ये हैं, 50,000 की नौकरी मैं नहीं कर सकता है यार, क्या सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? आप क्यों नहीं समझते इस बात? हर कोई इंसान ना अपना दिमाग है, अपना माइंड घर से लेके निकलता है, सो परेशानी मेरी यार तो सुने, टेंशन आपकी है। 35 साल है, मेरी भी 35 है, अपना हलुया देख लिया। तो मेरी क्या फौज की नौकरी मेरे है, से दिखा के दिखा लो। मैं जो मर्जी कर ले। 2010 में मैंने फौज में अप्लाई किया, फिट हूँ। 1 साल मेरी नौकरी है। मेरे भाई ने खुद फौज की 2013 में मेरी पुलिस की नौकरी है, ये लो। 2014 में मेरी ट्रैफिक की नौकरी है। अल्लाह की कसम। मैं अपनी पसंद से कर रहा हूँ, इससे ऐसा काम ही कोई नहीं है नेक। तू ये बात कर रहा है, मेरा तो भाई ये इतनी गर्मी में खड़े होना सर, ये आपको आसान काम लगता है? मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब। भाई ये तो जो इन्होंने पहनी हुई है ना, इसमें सर बड़ी गर्मी लगती है, यकीन माने आप। को रास्ता बताना, मेरी बात सुनो, ये है मेरा भाई नेकी शुएब खान, ठीक है ना, फोत हो गया है। कब फोत हुआ है? परसों बुध वाले दिन बुधिया वे कब्रिस्तान में दफनाया, वो देखो जनाजा। तो ये फौज ये मेरे साथ बात करेगा? मैं कह रहा हूँ मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नहीं करनी ये जलालत की नौकरी, ये जलालत है मेरी नज़र में। यार अल्लाह ने हाथ पाँव दी, अपना कमा रहा हूँ, इज्जत से खाओ, कमा रहा हूँ, लेकिन इनको आके मैं क्योंकि भाई यकीन माने कौम हम की खिदमत करते हैं, कौम की खिदमत। ये अल्लाह सर ताला जो बंदा ठीक है, किसी के नसीब में आती है ये नौकरी। यकीन माने देखें अभी भी मुस्कुराता चेहरा है। कोई बात करूंगा, आप देखो ना सुकून से हो, क्यों? वर्दी मिली हुई है। इस तरह मेरा भी भाई था सर, मैं यकीन माने तो वो भी यही पटकता था माँ को आगे कि माँ जी किधर फंसाता ये चंगा भला कारी जना हाथ पैर अल्लाह ने दिते ने, ये ठीक है। अल्लाह ने सबको दिए हुए हैं, खुदा के बंदे हाथ को, और हर का अपना अपना मंशूर होता है, एक जहन होता है, ठीक है। हम नेकी समझ के और आवाम की खिदमत समझ के ये नौकरी करते हैं। कोई मेरी बात सुने, मैं 30-35 मेरी आप बात बात कर रहे मैं हैं। बाइक लेके आता हूं, नौकरी करना मेरे पास हेडमेट नहीं होता। हाँ जी। आप मेरी दूसरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। रेगुलेशन के मुताबिक आप सबसे पहले ये कि हेडमेट नहीं है, भाड़ में जा। वैसे नहीं होता। साइकिल भी नहीं है, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है। आप बंद कर, खत्म चले कर दें, आगे आते हैं एंड कर दें। सर। इनका सर यासर भाई, इनका क्या मसला बना है? इनका क्या मसला बना है? ये ना बगैर लाइसेंस के था, अभी ये देख लें, ये बंदे के पास मैंने शर्त लगा, साइकिल भी नहीं है, कुछ आ जाते हैं सर ये दिमाग। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। हमें छनकने ला दे, हम सारा दिन बजाएंगे इधर। आगे भी चलते हैं और यहाँ पर नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो मौजूद हैं और जो है वो लोगों का चालान भी कर रहे हैं ताकि आम शहरियों को जो है वो सबक मिल सके। ये मेरे दाएं बाएं अकब में आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं। इन वायलेशंस की वजह से बड़ी कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, मगर शहरी जो है वो फिर भी हर लम्हे में जो है वो वायलेट करते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं और ट्रैफिक हजरात के साथ जो है वो इस तरह से बदकलामी भी कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी एक जो है वो बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये रोड है और इस रोड के ऊपर जो है वो किस तरह से शहरियों की जान जो है वो यहाँ पर मुश्किल में भी डालते हैं। खुदा न खासा किसी गाड़ी की ब्रेक फेल होती है, इस रक्शे के ऊपर आती है तो कितनी जानें जो है वो ज़ाया होने का खदशा भी है, ख़तरा भी है। और सड़क पर होते हुए आपको जो है वो हमेशा इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि आप हमेशा जो है वो रिस्क में है और आपका रिस्क कम करने के लिए हमारे वार्डन जो है वो दिन को भी खड़े हैं, रात को भी खड़े हैं, गर्मी में भी खड़े हैं, सर्दी में भी खड़े हैं, हबस के मौसम में भी खड़े हैं और ये सारी सूरत हाल जो है शहरियों को समझा के थक गए हैं। इनका सिर्फ एक मसला है, वो मसला क्या है? वो मसला आम आवाम की सेफ्टी करना है, मेरे सिर की हिफाजत करना है। इन्होंने नहीं करना, इन्होंने मुझे तलकीन करनी है कि मैं हेलमेट पहनूं, सीट बेल्ट पहनूं, मगर शहरी जो है वो इन हजरात के साथ भी जो है वो इस तरह से गुफ्तगू कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। आपने हमेशा मीडिया वाले अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन आपने भी देख लिया है, वो कहते हैं कि चालान करना हराम है। ये वो फतवा जारी कर, ये देख ले किधर ये रक्षा था, इनको आप ना कहें आप सारा दिन इधर से नहीं जाएंगे, ठीक है। जिसका चलान हो जाए वो कहता आपने गलत किया। सर इनको तो ये पता भी नहीं है कि हमारा इस्लाम कहता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं कि रास्ते में पड़ा एक पत्थर भी जो है वो हटा दो ताकि उससे किसी का रास्ता बंद हो। तो सर ये तो पत्थर से बड़े पहाड़ बन जाते हैं। यही लोग अगर बाहर चले जाते हैं तो घर से सीख के जाते हैं जी उधर को वायलेशन नहीं करने, अगर यहाँ पे इधर आके कह देते हैं कि हमारा हक है वायलेशन, ठीक है। ये बंदे से आपने टाइम लिया 3 बजे का कुश्ती का,
ठीक है, मेरा भी यही काम है, मैं सिर्फ पाबंद हूँ अपने महकमे का। ठीक है, हमारे सीटीओ साहब ने कहा कि किसी से के साथ आपने बदकलामी नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो मैंने अभी उसे उठा के इधर मारना था, उसने सारा इधर पड़े रहना था। ऐसे ही सिर, उसके पास साइकिल नहीं है अपनी, और वो आपने बिल्कुल सुना है, वो उनका मसला है कि पता नहीं हमने आपको खड़ा किया, अब तो आए हैं हमने चलान करने अपना काम, लेकिन हमने कहा कि चले आपको हमने इनका भी तो रुख दिखाना है ना, जो हमेशा से ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर तनकीद करते हैं, पुलिस, पंजाब पुलिस पर तनकीद करते हैं, मगर शहरी हमेशा दूसरा रुख नहीं देखते हैं। दूसरा रुख मैंने आपको बताएं, हमारी कोई इसमें गलती आपने नोट की है? क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, सब कह रही है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ भाई, मैं देखने आया हूँ क्या व्यू चल रहा है। रक्षा कहाँ है? रक्षा स्टैंड पे लगा है। तो क्या देखने आए हैं? मैं देखने आया हूँ क्या हालात चल रहे हैं। मोटर रिक्शा चलाते हैं आप? चिंगची रिक्शा चलाते हैं। ये इंटरव्यू देने आया कि मेरी भी राय है को आपकी ट्रैफिक चलानों के बारे में, वो आप भी दे दें। ट्रैफिक वार्डन्स के हालात के बारे से मैं तो यही जैसे कहूँगा भाई का भाई कि जैसे पहले हालात थे ना, 8 दिन का चलान था, उस तरह हो जाए वापस। 8 दिन का चलान? हाँ जी, ये रोज का रोज है। इससे तो है कि पहले चलान करते थे, 2-3 दिन इनको वार्निंग दे देते थे। अभी तकरीबन हम अगर वायलेशन दिन में 2 भी करने पड़े तो करते हैं। ये समझते हैं कि एक चलान कर दिया हमारा 8 दिन साइड पे लग गए हैं। नहीं, अभी ये चीज़ है कि एक दिन में 2 वायलेशन है तो 2 भी करने पड़े तो करेंगे। वो 8 दिन के चलान में फिर पर्चियाँ लेके, वो हमने इनको गलत, इनको किसी ने बताया, वो बात नहीं है। वो इनके माइंड में बैठ गया कि 8 दिन चलान हो जाए तो एक दिन 8 दिन गुजर जाएंगे। वो पर्ची लेके 8 दिन सर वायलेशन, वो गलत बात है। अभी हमने 5 भी डेली के करने पड़े तो मैं इस रक्षे के करूँगा। कार है वो भी करेंगे। सर आपकी ड्यूटी है, आप खिदमत कर रहे हैं कौम की, ये सेफ्टी देना आपके सर SOPs पे। लोगों के जहन से निकालना है कि एक दिन का एक चलान, वो इनके जहन में सवार हो गया है, वो निकालेंगे, डर होगा, वायलेशन ना करें तो फिर चलान नहीं होगा। ये कह देते हैं कि टैंकी के ऊपर हेलमेट पड़ा जी, हमारा ये पड़ा, वो सर जी टैंकी के ऊपर हर बंदे ने रखा हुआ, टैंकी की सेफ्टी थोड़ी करनी। वो चलान आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बन रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा वायलेशन है। हमारे पास 24 कोड है, वो भी किसी दिन आपको ले जाएं, हमसे पूरे शाया करें। इधर कोई बंदा उस पर 24 कोड पे उतरता ही नहीं है पूरा। लेकिन सर आपकी हिम्मत को बड़ा सलूट है, आए आगे भी वायलेशन दिखाते हैं लोगों को। यासर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हमेशा से यहाँ पर मुझे जो है वो नज़र आए हैं। और नज़र कहाँ पे, नज़र किस चीज़, क्या करते हुए नज़र आए हैं कि शहरियों के हमेशा से खिदमत करते हुए नज़र आए। अब आपने देखा कि एक शहरी थे, मुझे यहाँ पर खड़े थे, बड़ा गुस्सा भी कर गए हैं, फिर जो है वो इमोशनल भी हो गए थे, मगर इमोशनली होने के बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन्स हजरात ने उनके लिए पानी मंगवाया, उनको ठंडा किया है, फिर उनको जो है वो जाने दिया, मगर फिर भी वो गुस्सा कर रहे थे। बस कर दे, तो भाषण लगा रहा, बस कर दे जा यार। अब भाई ने 1500 रुपया खुद से जमा करवाया है और 500 रुपया मुझसे लिया है। हर वाल्टन वाले को, पुलिस वाले को यही कहता हूँ कि ये नौकरी ना करो। क्यों अपने मुसलमान को मार रहे हो? हम नेकी समय के और आवाम की खिदमत समय के ये नौकरी करते हैं। जैसा कि आज आपने प्रोग्राम आवाम स्पेशल में देखा, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद और आप देख रहे थे आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आज भी मुआशरे की अक्कासी की, और मुआशरे की अक्कासी करते हुए आपने मुकम्मल प्रोग्राम देखा। उसमें मैंने आपको क्या दिखाया कि शहरियों का वार्डन हजरात के साथ रवैया कैसा होता है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जिस तरह का आपका रवैया शहरियों जो है वो वार्डन्स के साथ या पुलिस ऑफिसर्स के साथ होगा, उसी तरह से रिएक्शन जो है वो आपको वही मिलेगा, क्योंकि हमेशा से हर एक्शन का रिएक्शन जो है वो हमें मिलता है। ये बड़ा एक लॉ है और ये बड़ा एक कानून है, ये कुदरत है कि जो हम एक्शन करते हैं उसका एक्शन हमें उसी तरह से मिलता है। तो आपने देखा कि ट्रैफिक हजरात, मैं यकीन के साथ ये बात करता हूँ कि जिन हजरात के साथ मैंने यहाँ पर बात की, ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ, वो कसम से वो अपना काम कर रहे थे और वो बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। शहरियों को बड़े अच्छे अंदाज में समझा रहे थे। आपने देखा कि शहरी नाराज़ हुए, गुस्सा किया, मगर ट्रैफिक वार्डन हजरात ने उनको पानी भी पिलाया। यासर भाई ने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं उनका चेहरा
वो आपके सामने रखता हूँ और आपने फैसला करना है उनका चेहरा देखते हुए कि क्या वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। जिस तरह से वो शहरियों को समझा रहे थे, जिस तरह से वो शहरियों को बता रहे थे, ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, ये प्रैक्टिस होती है बहुत सारा काम करके और बार बार ये काम करके होती है। वो बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को समझा रहे थे। जिस तरह से हमें उन्होंने बताया कि उनसे जो है वो उन्होंने एक 2000 का चालान किया एक रिक्शा वाले को, तो फिर उसके बाद जब इनको पता लगा कि उस रिक्शा वाले के पास इतने पैसे नहीं हैं तो इन्होंने 1500 अपने से पे किया। वो भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखी कि ट्रैफिक हज़रात का सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला होता है कि मेरी और आपकी हिफाजत करना, और हिफाजत किस तरह से करना। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपके सर पर हेलमेट होना चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है। और शहर लाहौर में सिर पर हेलमेट रखने के बाद जो है वो हेड इंजरीज़ में जो है वो बड़ी कमी नज़र आई है और हॉस्पिटल में भी बड़ी कमी नज़र आई है। तो ये सारी जो इंतजाम है ये किन की वजह से हुआ? ये मेरे ट्रैफिक हज़रात की वजह से हुआ। किस तरह से शहरियों को समझाते हैं आपने भी देखा, तनकीद करने वाले भी बड़े आते हैं। लेकिन मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो बंदा वाकई अप्रिशिएट होने के काबिल है उसको अप्रिशिएट करें और सल्यूट मार के जो है वो आपने अप्रिशिएट करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, कैमरामैन सावल के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बस कर दे, तो भाषण लगाना बस कर दे जा यार। अब भाई ने 1500 रुपया खुद से जमा करवाया है और 500 रुपया मुझसे लिया है। हर वाल्टन वाले को, पुलिस वाले को यही कहता हूँ कि ये नौकरी ना करो। क्यों अपने मुसलमान को मार रहे हो? हम नेकी समय के और आवाम की खिदमत समय के ये नौकरी करते हैं।